यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से हिंदी में विद्यालय या अनुदान, इसी के कुछ नियमों को लेकर बहस जारी है। अभी तक कोई फैसला, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सिटी के अलंकार अग्निहोत्री अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अलंकार ने अपनी इस्तीफा की वजह में से एक वजह को यूजीसी को भी ठहराए हैं। यूजीसी के इस नियमों को अभी कार ने बोला है कि सामान्य वर्ग की छात्र छात्राओं को अपराधी भी घोषित करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अपराधी कैसे हो सकता है? इनका भाषण सुनो। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभिनेत्री के खिलाफ अनुशासन अज्ञात का आरोप लगा दिया, लेकिन इस बीच यूजीसी के नए नियमों को लेकर बहस हो रही है। क्या नए नियम क्या हैं? नए नियम क्या हैं? जनरल कैटेगरी के लोगों को तिक्की प्रक्रिया में क्यों आ रही हैं? किसी ने हायर एजुकेट में नए नियमों को भेदभावों को मिटाने के लिए नियमों को और भी अटूट और सख्त किया है। और दोस्तों, 13 जनवरी को यूजीसी ने न्यूटन गार्ड कमिश्नर प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन 2026 जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस मामले पर विभाग की प्रमुख वजह यही है, जाति आधारित भेदभाव और अन्य पिछड़े वर्गों को यूजीसी के मामले में जातिगत भेदभाव के नुस्खे को समझाया जा रहा है। एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति को लेकर बहस हो रही है। इसमें ओबीसी को भी धकेल दिया है, ओबीसी भी इसमें आ सकती हैं। नोटिफिकेशन पर विरोध करने वालों का तर्क है कि जनरल कैटेगरी के लोगों के खिलाफ हैं और जनरल कैटेगरी के लोगों या छात्रों पर फर्जी आरोप लगाए जा सकते हैं, इसीलिए युवा के लिए घातक। नोटिफिकेशन के मुताबिक उच्च जातियों को भेदभाव, छोटी मोटी जाति का भेदभाव खत्म करने के लिए एक यूनिवर्सिटी कमेटी संहिता बनाई जाएगी। ओबीसी, जिसमें ओबीसी, विकलांग, जनजाति, जाति, अनुसूचित जाति व कम्युनिटी भेदभाव से जुड़ी शिकायतों को जांच करेगी। इस समिति में सामान्य लोगों की बात ही कही गई है। सामान्य लोगों को सबको एक उनके मुताबिक इक्विटी कमेटी में सामान्य वर्ग के लोग न होने के कारण निष्पक्ष नहीं हो सकती हैं। इसी बीच कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने यूनिवर्सिटी कमेटी में सिफारिश की थी कि इसी आधार पर ओबीसी को भी इस कंट्री में लाया गया है, बाकी ये नहीं थी। यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने यूजीसी के विरुद्ध ये पोस्ट किया था कि इस भेदभाव कैसे परिचित किया जाएगा। शब्दों में कहे से धाराओं से या कानून लागू होने की प्रक्रिया बस सभी के लिए समान होगी चाहिए। प्रियंका कैंप्स में नकारात्मक माहौल बनाने के बजाय मैं आग्रह करती हूँ कि यूजीसी की अनुचित या तो वापस ली जाए या इसमें आवश्यक संशोधन किया जाए। मैं प्रियंका चतुर्वेदी। यूजीसी के नए नियमों पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र कहा है कि किसी पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप यूजीसी के नियमों पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।